हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 3 होगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रैक्टिस सेट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आज इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, आपको वर्ड को चूज करना है। कैसा वर्ड? तो करेक्टली वर्ड या इनकरेक्टली वर्ड। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध, उसी तरह अंग्रेजी में करेक्टली इनकरेक्टली। यहाँ पे आपको करेक्टली वर्ड देखना है। वर्ड तो सेम दिया है, कभी कभी ना चारों ऑप्शन में अलग अलग वर्ड देंगे, लेकिन यहाँ पे चारों में सेम ही है, वही टुमोरो है। लेकिन टुमोरो को लिखा कैसे जाएगा करेक्ट तरीके से, ये आपको बताना है। देखिए TOMORROW, टुमोरो मैंने मतलब आने वाला कल होता है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, सबको पता होगा आने वाला कल। तो टुमोरो का सही स्पेलिंग जो होगा TOMORROW। ऑप्शन में दिया है TOMM दिया है, डबल एम नहीं हुआ तो ऑप्शन ए गया बोरा में। ऑप्शन सी में भी डबल एम है। ऑप्शन डी में यहाँ डबल आर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, TOMORROW, टुमोरो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ग्रामेटिकली एरर से संबंधित। एक सेंटेंस दे देंगे आपको, उसका 3-4 पार्ट कर देंगे। जिस पार्ट में एरर होगा उसी पार्ट को आपको फाइंड आउट करके टिक लगाना है आंसर पे, ठीक है। अब सेंटेंस को हम पढ़ देते हैं। द गेम हैज़ प्ले बाय ऑल द स्टूडेंट्स, नो एरर। आपको बताना किस पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, नो एरर। अगर एरर है तो किस पार्ट में एरर है उसको ढूंढ के आप आंसर पर टिक लगाइए। यहाँ है द गेम हैज़ प्ले, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, अगर टेंस पढ़े हैं। हैव, हैज़, हैड अगर आ गया सेंटेंस में तो इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़े होंगे आप लोग। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये तो बहुत बेसिक रूल है। तो यहाँ पे देखिए हैज़ के बाद प्ले, ये तो V1 हो गया ना, क्योंकि हैज़ के बाद प्ले नहीं होगा, V3 होना चाहिए। प्ले नहीं, प्लेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेड होना चाहिए, V3 होना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हैज़ के बाद हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ प्ले दिया है जो कि ए वाला पार्ट में एरर है। 21 ऑप्शन में ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको फाइंड आउट करके खाली जगह पे फिल करना है जो कि इस सेंटेंस को सही अर्थ में पूरा कर देगा। सेंटेंस है डॉट 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 यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। ऑप्शन दे हैव, हैज़, हैड, डिड। पहले देखिए, जो आप जानते हैं कि ये नहीं होगा उसको आपको एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, तब और आसानी से आपका प्रश्न बनेगा। हम जानते हैं कि यू है, यहाँ पे यू के साथ हैज तो आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। हम जानते हैं ये नहीं होगा। अब देखिए, अब आप फंसिएगा, हैव तो होता है, हैड भी होता है, डिड भी लगता है यू के साथ। अब सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है? सेंटेंस का भाव दिखेगा ना कि किस में है सेंटेंस, उस हिसाब से आप प्रेजेंट में रहेगा तो हैव लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो भी डिड लगाएंगे, हैड लगाएंगे। देखिए सेंटेंस को एक बार और पढ़ देते हैं। यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। क्या आपने प्रेसिडेंट का स्पीच को सुना है? हियर में सुनना होता है, तो ये पास्ट का बात हुआ है, यानी कि प्रेसिडेंट का जो स्पीच है वो ख़त्म हो गया है, पास्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ हैड भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, यहाँ पे डिड होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। सेंटेंस किस में है? सिंपल पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे डिड होगा। तो डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुटेबल डिड होगा। इसलिए यहाँ पे V1 आया ना, हियर। अगर यहाँ हैड लगाते तो फिर यहाँ ना V1 थोड़ी होता, V3 होता था। समझ रहे हैं ना? हैव तो होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, हैड नहीं, क्योंकि यहाँ पे V1 है। V1 डिड, डू, डज, डिड, याद रखिएगा। डू, डज और डिड ये अपने साथ हमेशा V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। आप इसे याद रखिएगा कि हियर फर्स्ट फॉर्म था, इसे भी डिड, यहाँ से भी आप छांट सकते हैं। फिर आ गया वही ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में एरर है? द केक वुड बी बेक बाय द शेफ फॉर द पार्टी। देखिए, और आपको सेंटेंस भी देखना है, जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। अब आप ही सोचिए, द केक जो है, केक है, बेक, बेक समझते क्या होता है? गरमाया गया है। किसके लिए? शेफ गरमाया है, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए केक को गरमाया गया है। तो ये एक्टिव में तो है नहीं, ये सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि पार्टी के लिए किसी चीज़ को गरमाया गया है, तो ये पैसिव में सेंटेंस है। पैसिव में है तो आप जानते हैं बी के बाद
जहाँ भी सेंटेंस बी दिखिएगा उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पेसिव में वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ही होता है, फिर प्लस बाय दे के वर्ब में ऑब्जेक्ट। फिर तो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो बैक नहीं बैक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैक्ड, ईडी V3 होना चाहिए। तो यहाँ बी वाला पार्ट में गलत है, एरर है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पे एक्टिव पैसिव से संबंधित। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न होता रहता है और बहुत ही आसान होता बनाने में। एक्टिव पैसिव हुआ, वॉइस, नरेशन, ये सब बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको देखना है सेंटेंस किस में है और किस टेंस में है। द मैक, दे मैक, दे सब्जेक्ट, मैक V1, दे मैक द टॉयज इन द फैक्ट्री, सब्जेक्ट है V1 है, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव में। इसका पैसिव बनाना है तो यहाँ पे पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फिर इज एमआर, ऑब्जेक्ट के बाद इज एमआर आता है। तो देख लीजिए यहाँ टॉयज है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा, द टॉयज सब में रहेगा, द टॉयज, द टॉयज, द टॉयज, द टॉयज। अब देखिए इसके बाद क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसका पैसिव इज एमआर होता है। अगर वॉइस पढ़े हैं वही, अगर वॉइस फिर नहीं पढ़े तो आप नहीं समझ पाइएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद V1 रहता या V5 रहता, ऑब्जेक्ट रहता, उसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट इज एमआर लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो द टॉयज सब में है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। उसके बाद आएगा इज एमआर है, तो टॉयज है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इस तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, आर ही होगा। यहाँ हैव दिया है तो ये नहीं होगा, यहाँ मैट दिया है तो ये होगा नहीं, यहाँ आर दिया है, यहाँ भी आर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इज एमआर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बीइंग नहीं होता। ये तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो बीइंग भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। तो द टॉयज आर मेड इन द फैक्ट्री बाय देम, यहाँ पे फिर दे सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट बदल गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वही आएगा करेक्टली, इनकरेक्टली। रूफ, रूफ होता ROOF, रूफ, रूफ ना छत होता है, जो घर का छत होता है, रूफ्स। तो ऐसे भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता, ऐसे नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आसान था। प्रश्न है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका भी वॉइस चेंज करना है। यू कैन टेक 1 कैजुअल लीव पर मंथ, इसका आपको पैसिव बदलना है। तो यहाँ देखिए कैन आया है, तो कैन जब भी रहेगा एक्टिव में तो पैसिव बनेगा, तो कैन के बाद बी लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए कैन के बाद बी लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है? कैन के बाद बी लगना चाहिए। ये कुड तो होगा नहीं, कुड वाला पहले हटा देंगे। फिर यहाँ भी कैन है ही नहीं इसमें, ये भी हट गया। अब यहाँ कैन बी टेकन, यहाँ है विल बी टेकन, तो विल कहाँ से आ गया? तो विल वाला होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कैन है वर्ब। तो इसका आंसर ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 कैजुअल लीव पर मंथ कैन बी टेकन, तो कैन जब भी एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में होता है, कैन के बाद बी लग के तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आसान था ये। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम प्रैक्टिस से डेली बाय डेली लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और सारे प्रश्न जो बताएंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, अगस्त में एग्जाम है। प्रश्न है हिज टोन वाज निदर ऑफ एंगर नोर सोरो, निदर नोर पढ़े होंगे, इधर और निदर नोर। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है नोर सोरो, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी जगह अंडरलाइन की जगह पे और सोरो होगा। पहली बात, निदर जो है, निदर अपने साथ पैर बनाता है किसका? नोर का। और इधर अपने साथ पैर बनाता है और का, याद रखिएगा। इधर अपने साथ पैर बनाता और का, निदर नोर का। तो यहाँ निदर के साथ तो नोर है होगा ही, और तो यहाँ वाला नहीं, और वाला हटा देंगे, और वाला हटा देंगे, और वाला हटा देंगे, क्योंकि और इधर के साथ आता है। हम यहाँ पे निदर है तो निदर के साथ नोर वाला लेना है, तो दो तो ऐसे हट गया, दो पहले हट गया ना, यही होता है। इसको एलिमिनेट कैसे होता है? ऐसे होता है, देख लीजिए। अब देखिए नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट मतलब किसी तरह गलत नहीं है। अगर किसी तरह गलत नहीं है तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन बी। गलत है तो देखिए नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सोरो देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो यहाँ भी एंगर नाउन है, नाउन के पहले यहाँ देखिए प्रीपोजिशन का यूज हुआ ऑफ का, तो यहाँ भी ऑफ का यूज होगा नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। तो यहाँ नोर ऑफ सोरो होगा, तो नोर ऑफ सोरो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। यही है कॉन्सेप्ट, इसको आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द अंग्रेजी में पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो स्टडी होता है साइंटिफिक स्टडीज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बस इतना ही तो आपको समझना है, बाकी सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। बस इसी अंडरलाइन को पढ़ना है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कहते क्या हैं। ऑप्शन में दिया लिंग्विस्टिक्स, प्रैग्मेटिक्स, फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स।
याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लिंग्विस्टिक्स। इसका अर्थ होता है भाषाविद। क्या होता है? भाषाविद, लैंग्वेज का अध्ययन करने वाला भाषाविद, लिंग्विस्टिक। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना है, तो इस तरह से एक प्रश्न रहेगा ही ट्रांसलेशन बिहार पुलिस में। ट्रांसलेशन, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, यानी कि बाय किए, खरीदे, बाय। ठीक है, ब्रिंग ना कर दे, ब्रिंग का होता है क्या? ब्रिंग लाना होता है, क्या? लाना। इसी का ब्रिंग का V2 यहाँ देखिए ब्राउड दिया है, यहाँ पे ब्राउड दिया है, देख रहे हैं ना? यहाँ पे ब्राउड नहीं, यहाँ पे ब्राउड है, और ब्राउड कहाँ पे है? और नहीं है, यहाँ ब्रिंग है, ब्रिंग है, ब्रिंग का ही V2 ब्राउड है, तो ब्रिंग वाला नहीं होगा, ब्राउड वाला नहीं होगा, क्योंकि बाय क्या? खरीदा है, लाया नहीं, खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ गोट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए बच गया। माय फादर बाउट, यानी बाय का ही V2 है, बाउट, बाय का ही V2 बाउट है, BOUGST, खरीदे, पास्ट का बात हो रहा है, इसलिए माय फादर बाउट मी ए पेयर ऑफ शूज येस्टरडे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। प्रश्न आज का लास्ट है। द न्यूज वाज डॉट डॉट गुड टू बी ट्रू। तो द न्यूज वाज क्या? वेरी गुड, टू गुड, सो गुड, एस गुड। याद रखिए द न्यूज वाज टू गुड, टू गुड, टू गुड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस नहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिससे आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।